मैं उसी दिन उसी तरह सुप्रीम कोर्ट जब मैं निकला था तो जब मैं घर से वहाँ पहुँचा तो वहाँ भी 2 मोटरसाइकिल वाले 4 लोग ऑटोमेटिक गनों के साथ मेरा इंतज़ार करते रहे। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मेरे ड्राइवर को ज़दोकोब किया, उनसे सारा कुछ सामान छीना और जब मैं पहुंचा तो निकल चुके थे। फिर मुझे पुलिस ने निकलने नहीं दिया। 6:30 बजे तक जो है ना मैं वहीं बैठा रहा। आज भी पुलिस की कोशिश थी कि मैं ना जा सकूं, कि पर्चा दर्ज करा के जाएँ। मैंने कहा नहीं, मुझे पर्चे की फ़िक्र नहीं है, मुझे सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और ये जो डर और खौफ दिलाना चाहते हैं, वरना इम्प्रेशन यही जाएगा कि हम लोग बैठ गए हैं। हम नहीं बैठे। पहले जैसे इमरान खान के ऊपर कादराना हमला कर लिया ना, उनका ख्याल था जैसे डर जाएगा, कोई डरा। अब वोकला के ऊपर भी इस वक्त डायरेक्ट अटैक जो है ना, और आप सबने देख लिया कि 4 दहशतगर्द थे, बाकायदा मोटरसाइकिलों पे आए, पेट्रोल बम उन्होंने बाकायदा प्लानिंग के साथ, एक ने पीछे एक ने आगे फेंका, फिर उन्हीं में से एक ने 3 फायर किए। एम्प्टी बुलेट्स बरामद हो चुके हैं। फोरेंसिक से चीज़ें सारी अब अल्लाह करे कि ये फोरेंसिक वाले डाटा सारा ले आएँ और कौम के सामने आ जाए। प्लान यही था कि हम लोग इस पैरवी में न आएँ इस केस के लिए, लेकिन हम पहुँचे हैं और टाइमली पहुँचे हैं। देखिए, ये मौजूदा हुकूमत का ही काम है, मौजूदा हुकूमत का काम है और पर्चा तैयार मैं कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह इन मौजूदा हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म या वज़रा जिनके ख़िलाफ़ मैं बैठकर सारी डेलिब्रेशन और डाटा सारा जो इकट्ठा किया है उसको सामने रखते इंशाअल्लाह दरख्वास्त मूव की जाए। मेरे ऊपर का इशू नहीं है, इस वक्त वोकला बरादरी के ऊपर है। इमरान खान के ऊपर एक निशाना बनाना है, बताना है कि सबसे वाइब्रेंट आवाज़ आज़ाद सिद्दीक है, इस आवाज़ को चुप करा दो। इसको चुप कराओगे तो सारे चुप कर जाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है इस तरह की चीज़ों से आवाज़ बढ़ रही है। आप मेरी आवाज़ में गरज नहीं सुन रहे, मेरी आवाज़ में गरज ज़्यादा है। रोज़ा रखा हुआ है, वो अलग बात है। तगड़े हो गए हैं, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिएगा, तैयार हो गए हैं और हमने लंगोट कस लिए हैं। ये भूल है उनकी। मेरे फैमिली वाले सारे मामले में कोई ज़हनी तौर पर कोई कोफ्त नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हमें पता था कि ये होना है और अभी भी बाज नहीं आएंगे। ये चेतावनी है उनके लिए। भाई मेरी बात सुनिएगा, बात सीधी सी है। कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है और अज़हर सिद्दीक भी खड़ा है। अज़हर सिद्दीक एक बात बड़ी साफ़ कहता है, जो रात एक कब्र में है वो बाहर नहीं, और जो बाहर है वो कब्र में नहीं। तो इसलिए ज़हन में रखिएगा, हम लोग पीछे बेसिकली चूँकि मैंने आज आना था और सुबह जल्दी निकलना था और तकरीबन 1:30 बजे का वाक़या है। CCTV फुटेज जब पुलिस आई है और वीडियो को जब ग्रैब किया है, और पहले तो शायद था कि शाद वाले प्लॉट से आएंगे, लेकिन दीदा दिलेरी देखें, नकाब ना लगाते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उनकी तस्वीरें बहुत करीब से कोशिश करके हम ट्राई करेंगे, उसके स्केच वगैरह बनवाएंगे, शक्लें तो नज़र आ जाएंगी कि कौन लोग हैं, किस तरह हैं। लेकिन 4 लोग तो बड़ी वजाहत के साथ ये मौजूद थे। जिस तरह उन्होंने पेट्रोल बम फेंका वो भी आप लोगों के सामने है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आसन बून साहब के दौर में एक पार्टी का एजेंडा लेकर चल रही थी, इस वक्त भी वो सुप्रीम कोर्ट बार के पाकिस्तान बार कौंसिल में चंद हमारे दोस्त हैं, उन्होंने वो एजेंडा ले लिया है। जब वो एजेंडा ले लिया है तो इस एजेंडे का मतलब क्या है, और इसलिए वोकला ने इसको रिजेक्ट किया है। और पूरे पाकिस्तान में, कराची में इक्का दुक्का हमने सुना है कि ऐसे वाक़ई हुई हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में वोकला ने बाकायदा अदालतें अटेंड की है, हर हेयरिंग में पेश हुए हैं और वो पेश करेंगे। और हमने इस जो कॉल थी स्ट्राइक की, इसको रिजेक्ट किया। हमने आपस में फ़ैसला कर लिया था कि आज के दलाइल का इब्तिदा जो है इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब करेंगे, और वही दलाइल हैं जो मेरे पिछले आप 10 दिन से मेरे से सुनते आए हैं। 6 दलाइल हैं हमारे बुनियादी तौर पर। वो 6 गिनवा दें हमें। नंबर 1 है जी आर्टिकल 191, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर की बात करता है। ये सुप्रीम कोर्ट बना सकता है और कोई बना नहीं सकता। दूसरा है कि ये एक्ट जो बनाया गया है ये अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत है, 175 को सामने रखते हुए। तीसरा ये है कि आर्टिकल 142 को अगर सामने रखें, इस पे पार्लियामेंट लेजिस्लेट नहीं कर सकती है इस कॉन्टेक्स्ट में। चौथा जो बड़ा आर्टिकल 142 क्या है? ये अगर आपने कानून साजी करनी है, वफाक ने कैसे करनी है, सूबे ने कैसे करनी है, ये पूरा तरीक़ाकार दिया हुआ है। और 5वां आर्गूमेंट ये है कि जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 1 है उसकी एंट्री 55 जो सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूड करती है, सप्लीमेंट तो कर सकते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात है। और जो बेंच बनाने का इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 306 में ये तय हो चुका है बात, और बेंचेस बनाने का भी, उसको नोटिस लेने का भी। तो ये सारे मामले में ये एक्चुअली अदलिया को कैप्चर करने की बात है, टेक ओवर करने की बात है कि अपनी मर्ज़ी से ये सारे मामले को ले जाया जा सके। सर यही अगर चीफ जस्टिस
फाइज ईसा हूँ, तब भी आप इस हक में हैं कि उनके इख्तियारात भी बेंच बनाने के उनके पास होने देखिए चाहिए। मैं यहाँ किसी शख्सियत की बात नहीं करूँगा, मैं असूल की बात करूँगा। मैं उससे इत्तफाक इसलिए नहीं करता कि वो सब सियासी बातें हैं। ये 66 केस थे नवाज शरीफ के दौर में जो 184(3) के हवाले से मसला बन गया, वरना ये बताइएगा 184 जुरिसडिक्शन इस्तेमाल कितनी होती है, बड़ी रियल है, बड़ी कम है। ये मैं बता दूं आपको, ये भी मैं चैलेंज करता हूं कि जितना इंसाफ उस दौर में मिला किसी में नहीं मिला, ये भी याद रखिएगा। फूज है 1,10,000 के करीब केसेस ऐसे हैं जो उन्होंने टेकअप किए और सेटल डाउन किए। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, देखिए मैं असूली पे बात करता हूँ, बात बड़ी सीधी सी है। बेंच बनाने का इख्तियार आज से नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर देख लें, अगर आप इंडिया के अंदर देख लें, जब से ये जुडिकेचर बना तब से चला आ रहा है। हाई कोर्ट के देख लीजिएगा, आप तमाम हाई कोर्टों के इख्तियारात देख लें, हाई कोर्ट के इख्तियार आज भी देखें, वो चीफ़ जस्टिस बेंच बनाता है। ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों ख्याल आ गया कि बेंच बनाने का, वहाँ भी तो चीफ़ जस्टिस बनाता है, इख्तियार उसी के पास है, बेंच वही बनाता है। आपने देखिए, आप वज़ीर आज़म यूँ कर लेते हैं, चलें छोड़ें आप ये बात, वज़ीर आज़म खड़ा कर लेते हैं, 3 सीनियर वज़ीर खड़े कर लेते हैं कि जनाब वज़ीर आज़म के इख्तियार इसी तरह इस्तेमाल हो गए, 3 वज़ीर भी साथ होंगे, ये पार्लियामेंट कबूल करने के लिए तैयार है? ये कभी नहीं होता। हमेशा याद रखिए, सिपह सलार एक ही होता है, हेड एक ही होता है, वो किसी जगह भी जाए, प्रिंसिपल स्कूल का एक ही होता है। ये कहा जाए कि जनाब 3 डिप्टी हेडमास्टर भी मिलकर साथ करेंगे तो ये स्कूल नहीं चल सकता। वो तो देखें, वो पार्लियामेंट अथॉरिटेटिव इदारा है, और एक मिनट, अथॉरिटेटिव इदारा है वो, और यहाँ पे जो है ना जुडिशल एक इदारा है जहाँ पे इंसाफ करना है उसको। मैं फिर बताता चलूँ, इंसाफ करना है जजों ने रोस्टर पे बैठ के। ये इंतज़ामी इख्तियारात हैं, बेंच कैसे बनना है, किस तरह बनना है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, आज बैठ जाते हैं इन्हीं के साथ, उन्हें कि आ जाएँ, एक डिबेट कर लें, बता दें कितने केसेस ऐसे हैं। यानी हम जो रोज़ाना जो की तकदीर का फ़ैसला होना है, इस वक्त मसला है कि वो नाअहल हुए, डिस्क्वालीफाई हुए, पार्टी सदारत से गए, ये वाले जो केस हैं, ये जो कैओस और ये सारा बनाया हुआ है, ये सारा बनाया हुआ आपकी पार्लियामान का है। पार्लियामान में अपनी ज़ाती सोचें हैं, NRO ले लो, नैब ख़त्म कर दो, ECL में से नाम निकाल दो, लूट मार वो लगाई हुई उन लोगों ने। बजट आप देखें 100 अरब के करीब आपने रोटी मुफ्त बांटने में झोंक दिया, लोगों को लाइनों में लगा दिया। अब क्या ऐसी बात रह गई है कि जिसको आगे लेके जाया जाए?